तो क्या पढ़ना है आज हम पढ़ेंगे एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन, क्योंकि ना इसका जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग्स का, कौन सी ड्रग सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है फंगल की, कौन सी सेल वॉल पे, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार ये ना। तो एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन जो है बच्चों तुम्हारा, तो इसमें तुम्हारा एंटीबायोटिक्स आती है ना। देखो कौन कौन सी इसमें क्लास है। एक तो देखो तुम्हारे एंटीबायोटिक्स आएंगी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स आएंगी। उसके बाद इसमें तुम्हारे एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं, अजोल्स, आपने एंटी फंगल पढ़े हुए हैं, अलाइल अमीन्स आते हैं, और एक आपके टॉपिकल एजेंट्स आते हैं। ये तो 4 ए से ही हो गए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए, अजोल्स हो गए और अलाइल अमीन्स हो गए, ठीक है। बाकी टॉपिकल एजेंट्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में बच्चों आपके 3 कैटेगरी हैं। पहली है पॉलीइन एंटीबायोटिक्स होती है, जिसमें कि आपका एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन आता है। हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान्स में ग्रीसियोफल्विन आता है। इकाइनोकैंडिन्स जो होते हैं उसमें आपका कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन, ठीक है, याद रखना है, कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन, ठीक है। फिर एंटी मेटाबोलाइट्स में 5-फ्लूसाइटोसिन आप लोग याद रखते हो। अजोल्स बच्चों आपकी इमडाजोल्स होती है, ट्रायाजोल्स होती है। अब देखो एक बार क्वेश्चन कई बार इसे बन चुका है कि भाई कीटोकोनाजोल में कौन सा रिंग है, तो इमडाजोल रिंग है। आपको क्लासिफिकेशन नहीं बता दी ये बात तो, है ना, इसीलिए कहती हूँ क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो इमडाजोल्स में टॉपिकल में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल। ट्रायाजोल से सिस्टमिक होती है, इसमें देखो आपका इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, तो आपको याद है आईवीएफ से मैंने आपको याद कराया था। आपको पोसाकोनाजोल भी याद करना है इसमें, और एक इसाव्यूकोनाजोल, ओके, ठीक है, पोसाकोनाजोल, इसाव्यूकोनाजोल, ठीक है। तो देखो इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, पोसाकोनाजोल और आपका है इसाव्यूकोनाजोल, है ना। ये हो गया हमारा, चलो भाई। तो वैसे तो ये याद, क्योंकि देखो आपने आईवीएफ से ये 3 याद कर, तो आई से अभी 2 हो जाएंगे, बाकी एक पी और है जो है आप PIVF इस तरीके से याद कर लो या तो इसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके अजोल्स। फिर आपके अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन आता है। अदर टॉपिकल एजेंट्स में आपका टोलनाफ्टेट, अनडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, ब्यूटेनाफिन, ये ड्रग्स आती है, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया हमारी किसका, एंटी फंगल ड्रग्स का। क्या क्या पढ़ी तुमने क्लास, एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ी, तो पहले आपने एंटीबायोटिक्स पढ़े, फिर आपने एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़े, अजोल्स पढ़े तुमने, और अलाइल अमीन्स पढ़े, और ये टॉपिकल एजेंट्स पढ़े, ठीक है। तो देखो एंटी मेटाबोलाइट्स में तो आपने 5-फ्लूसाइटोसिन एक की ड्रग पढ़नी है, ठीक है। अजोल्स में आपके इमडाजोल्स और ट्रायाजोल्स मैंने बताई, ठीक है। और आपके अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन है। और जो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स है, जो एंटीबायोटिक्स है, इसमें 3 कैटेगरी, पॉलीइन एंटीबायोटिक बताए, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान में ग्रीसोफल्विन आता है, और इकाइनोकैंडिन्स में जिसमें कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन, ठीक है। पॉलीइन एंटीबायोटिक में आपका एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है क्लास हो गई सारी, टॉपिकल में ये सारी ड्रग्स लिखी हुई है। अब देखो इनकी साइट ऑफ एक्शन, जो हमारी एंटी फंगल ड्रग है, कौन सी ड्रग, जैसे कि आपकी जो फंगल की जैसे ये न्यूक्लियस होगा, बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा और बाहर सेल वॉल, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई फंजाई जो होती है ना, इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है ना। बैक्टीरिया की सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई थी, है ना, लेकिन तुम्हारे जो ये फंगस होती है इसमें काइटिन होता है, काइटिन की बनी होती है, पहले तुमने पढ़ा भी होगा, है ना। तो सेल वॉल भी यहाँ पर होते हैं, सेल वॉल पे भी ड्रग एक्ट करेंगी, सेल मेम्ब्रेन पे भी एक्ट करेंगे और न्यूक्लियस पे भी एक्ट करने वाली ड्रग्स होती है। तो कौन कौन सी ड्रग कहाँ पर एक्ट करेंगी बच्चों, देखो सेल मेम्ब्रेन पे कौन कौन सी ड्रग तुम्हारी जाके काम करेगी, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। सेल मेम्ब्रेन जो है वहां पर आपकी पॉलीइन एंटीबायोटिक्स काम करेंगी, अजोल्स काम करेंगे, अलाइल अमीन्स काम करेंगे, तीनों जो है सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी। देखो पॉलीइन एंटीबायोटिक्स जो होती है, जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है, एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है फंगल की सेल मेम्ब्रेन में। पॉलीइन एंटीबायोटिक इस एर्गोस्टिरोल से बाइंड करके क्या करेगी, है ना, ऐसा मतलब कि उसमें चेंज लेके आएगी कि पोर्स क्रिएट हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, जिससे कि आयंस, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ लीक आउट हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये पॉलिन्स करती है। अजोल्स है, ये भी सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी, ये एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देती। और अलाइल अमीन्स, जिसमें कि तुम्हारा मैंने तुमको टर्बिनाफिन बताया था, ये भी सेल मेम्ब्रेन पे मतलब कि एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देंगी ये दोनों ड्रग, तो ठीक है। और ये क्या करेगी, एर्गोस्टिरोल से जुड़ के क्या करेगी, पोर्स क्रिएट कराएंगी, ठीक है। मैं आपको अभी आगे सारा दिखाऊंगी, मैंने लिखा हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन पे 3 ड्रग काम करेंगे। अब सेल वॉल पे काइनोकैंडिन्स, जिसमें कि तुम्हारा कैस्पोफंजिन मैंने तुमको बताया, ये सेल वॉल पे एक्ट करती है, ठीक है।
ये हो गई तुम्हारी इकाइनोकैंडिस। न्यूक्लियस पे एक्ट करेंगी, एक तो तुम्हारी ग्रीसियोफल्विन है बच्चों। ग्रीसियोफल्विन क्या करती है बच्चों, माइटोसिस जो होता है ना बच्चों, सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, तो माइटोसिस की प्रोसेस के साथ में इंटरफेयर करती है, ठीक है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना उनसे जाके जुड़ जाएगी, जिससे कि माइटोसिस की प्रोसेस को नहीं होने देती, ठीक है। और 5-फ्लूसाइटोसिन जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस जो है उसको इनिबिट करा देता है। मतलब दोनों की दोनों ड्रग ये न्यूक्लियस पे एक्ट करने वाली ड्रग है, ठीक है। तो ये मैं तुमको समझा पाई हूँ कौन सी ड्रग कहाँ पर एक्ट कर रही है, अभी तुम बता सकते हो इस चीज को, ठीक है। अब तुम्हारी पॉलीइन एंटीबायोटिक, जैसे मैंने तुमको बताया इनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करती है, ये भाई कंबाइन हो जाएगा एर्गोस्टिरोल। जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, फंगल की सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगी, एर्गोस्टिरोल से बाइंड हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, गेट इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन, क्रिएट पोर्स, मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करा देगी, जिससे क्या होगा, आयंस, अमीनो एसिड, अदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लीक आउट हो जाएंगे, जिससे कि सेल की डेथ हो जाएगी। ये आपका पोलीइन एंटीबायोटिक्स का काम हो गया, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन आपने पढ़ी पोलीइन एंटीबायोटिक, ठीक है। अभी तुम्हारी जो है ड्रग्स अजोल्स का मैकेनिज्म देखो, और पहले इसमें लिखा हुआ है टर्बिनेफिन, जो कि अलाइल अमीन में टर्बिनेफिन आता है। तो टर्बिनेफिन क्या करता है बच्चों, टर्बिनेफिन देखो, टर्बिनेफिन जो है अलाइल अमीन्स का टर्बिनेफिन है, और आपका जो अजोल्स है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, बट स्टेप्स मतलब कि अलग एंजाइम को इनिबिट करा के काम कर रहे हैं, ठीक है। काम एक ही कर रहे हैं कि एर्गोस्टिरोल नहीं बनने दे रहे, जो कि फंगल की सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन दोनों का एंजाइम अलग है, अलग अलग स्टेप्स पे जो एंजाइम को इनिबिट करा के जो है आपकी एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट कर रहे हैं। अब स्क्वेलिन देखो, फंगल की जो ये एर्गोस्टिरोल है सेल मेम्ब्रेन का, इसमें एक जो है स्क्वेलिन से स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज बनता है, फिर मतलब फर्दर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये लाइनोस्टिरोल, फिर आपका देन एर्गोस्टिरोल बनता है, ओके। तो होता क्या है इसमें, स्क्वेलिन से जो स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज बनेगा बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज। स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को आपका क्या करेगा, टर्बिनेफिन इनिबिट करा देता है। किसको इनिबिट कराएगा, टर्बिनेफिन स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देगा, जिससे कि तुम्हारा एर्गोस्टिरोल जो है फंगल की सेल मेम्ब्रेन का वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये स्टेप से कैटालाइज नहीं होगा बच्चों, तो आगे की सिंथेसिस, आगे की प्रोसेस तो होएगी नहीं। तो टर्बिनेफिन ने स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को इनिबिट करा के अपना काम करा, क्या काम करा, एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दिया, ठीक है। अब आपके अजोल्स के इसको इनिबिट करा रही है, 14 अल्फा डिमिथाइलेज को इनिबिट कराती है, लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डिमिथाइलेज, जो कि लैनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल बना रहा था ना, उसको इनिबिट कराने में तुम्हारी ड्रग कौन है, अजोल्स है, इमिडाजोल्स, ट्राइजोल्स मैं तुमको बताई। तो 14 अल्फा डिमिथाइलेज को इनिबिट कराते हैं। याद रखने हैं भाई, दो ड्रग जो कि एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दे रही, एक तो आपके क्या टर्बिनेफिन्स जो अलाइल अमीन्स में आया, एक अजोल्स आई, अजोल्स और अलाइल अमीन्स ये क्या कर रहे हैं, एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दे रहे। अजोल्स ने किसको इनिबिट कराया, 14 अल्फा लैनोस्टिरोल 14 डिमिथाइलेज को, और आपके अलाइल अमीन्स ने स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को इनिबिट कराया। ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। दोनों ने फिर एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दिया। ये तुम्हारी 3 ड्रग जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करी थी, एक ने तो क्या करा, जो कि तुम्हारे पोलीइन एंटीबायोटिक्स थे, वो तो क्या करे, वो तो जो एर्गोस्टिरोल था फंगल की सेल मेम्ब्रेन में उससे जाके बाइंड हो गए, और क्या करा, पोर क्रिएट करा दिए मेम्ब्रेन में, आयंस, अमीनो एसिड जो है लीक आउट हो गए, सेल की डेथ हो गई। और इन्होंने क्या करा, अलाइल अमीन्स ने, अजोल्स ने, इन्होंने एर्गोस्टिरोल को ही बनने नहीं दिया, जो कि सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फंगस की, है ना, ठीक है। तो ये 3 ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन पे तुम्हारे काम कर रही है। अब तुम्हारी जो एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग मैंने तुमको बताया, जो कि न्यूक्लियस पे काम करेगी, न्यूक्लियस के पे काम करने वाली ग्लीसियोफल्विन होती है ना, जो कि माइटोसिस से इंटरफेयर करेगी, और दूसरी एंटी मेटाबोलाइट्स जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में 5-फ्लूसाइटोसिन आप लोग पढ़ते हो, तो ये पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट होता है बच्चों, है ना। क्या है, पिरिमिडिन एंटी मेटाबोलाइट। अपटेक इन फंगल की सेल में क्या करेगा, ये 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट होता है। 5-फ्लोरोयूरासिल जो है, 5-फ्लोरोयूरासिल से क्या बनेगा, 5-फ्लोरो डीऑक्सीराइलिक एसिड बनता है, जो क्या करेगा, इनिबिट कराता है थायमिडाइलेट की सिंथेसिस, ओके, जिससे कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो ये आपका जो है फ्लूसाइटोसिन का काम हो गया, कैसे क्या काम करता है, ओके। और ग्लिसोफल्विन का मैंने आगे लिखा हुआ है, एक सेल वॉल पे एक्ट करने वाला ड्रग में मैंने
मैंने तुमको इकाइनोकैंडियंस में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन बताया था। कैस्पोमिका एनिड्यूला, कैस्पोमिका एनिड्यूला। ओके, तो ये क्या करती है, इनिबिट कराती है सिंथेसिस ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकन। ये बीटा 1,3 ग्लूकन क्या है, यूनिक कंपोनेंट है फंगल की सेल वॉल में। मैंने कहा था काइटिन होता है ना, दोनों काइटिन भी होता है और ये जो बीटा 1,3 ग्लूकन है ना, इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है इसकी फंगल की सेल वॉल में। अब ये इसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी जो फंगल की सेल है वो वीक हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, इकाइनोकैंडियंस में कैस्पोफंजिन ये इनिबिट कराएगा किसको, आपसे एंजाइम का नाम पूछते हैं बच्चों, किसके सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा, बीटा 1,3 ग्लूकन के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा तुम्हारा इकाइनोकैंडियंस। किसके सिंथेसिस को, बीटा 1,3 ग्लूकन के सिंथेसिस को इनिबिट करा देता है इकाइनोकैंडियंस में तुम्हारा कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन आया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इकाइनोकैंडियंस का मैकेनिज्म। अभी देखो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में कैसे बनता है, जो मैकेनिज्म है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म बनते हैं, जैसे कि देखो बिहार में पूछा हुआ है ना, और तुम्हारा जो लास्ट टाइम जो एम्स हुआ था उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कोलॉजी के मैकेनिज्म से बने हुए थे, है ना। देखो फॉलोइंग एंजाइम इज इनिबिटेड बाय अलाइलमीन्स। अलाइलमीन्स जो है, अलाइलमीन्स उसमें आपका टर्बिनाफिन आता है। अलाइलमीन्स में टर्बिनाफिन, मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करने वाली 3 ड्रग मैंने तुमको बताई थी, 3 कैटेगरी। एक तो आपकी पोलिन एंटीबायोटिक्स होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट करती है, एर्गोस्टिरोल से बाइंड होके पोरोक्रिएट करा देती है, वो तो अलाइलमीन्स थी, मतलब कि आपकी क्या थी, पोलिन एंटीबायोटिक्स है ना, ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करने वाली। दूसरी ड्रग क्या करती है, एर्गोस्टिरोल। 2 ड्रग है जो एर्गोस्टिरोल को नहीं बनने देती, एक तो अलाइलमीन्स में टर्बिनाफिन थी, एक आपके अजोल्स थी। अब मान ले किसी का भी कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म तुमसे पूछ ले, अजोल्स में कोई भी अजोल्स आ गई है ना, सारी अजोल्स आ जाएंगी, अजोल्स में जितनी भी इमिडाजोल्स, ट्रायोल्स, सभी का मैकेनिज्म तो एक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो अलाइलमीन्स क्या कर रही है, ये एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दे रही, लेकिन एंजाइम कौन सा इनिबिट करा रही है वो ध्यान रखना। मैंने बताया था 2 एंजाइम थे, एक तो स्क्वालिन एपॉक्सीडेज, एक ड्रग तो स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनिबिट करा रही थी, एक ड्रग लैनोस्टिरोन 14 डिमिथाइलेज को इनिबिट करा रही थी। स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को आपके टर्बिनाफिन इनिबिट करा रहे थे, जो कि तुम्हारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन 2। और आपके अजोल्स मेरे बच्चों, अजोल्स क्या कर रहे थे, तुम्हारे लैनोस्टिरोल डिमिथाइलेज को इनिबिट करा रहे थे, लैनोस्टिरोल 14 डिमिथाइलेज। ओके, ध्यान रखना है। एलेनिन डेसिमेज जो है ये यहाँ पर नहीं होता, ये साइक्लोसिरीन तुम ड्रग पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, टीबी की जो तुम्हारी सेकंड लाइन ड्रग में पढ़ते हो वहाँ पर आएगा ये। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज DHFR इनिबिटर तो आपको पता ही है, जैसे आपका मिथोट्रेक्सेट होता है, और भी ड्रग्स होती है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका है ना। चलो भाई, नेक्स्ट है फॉलोइंग एंटीफंगल एजेंट एक्ट एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है किसका, ग्लूकन के सिंथेसिस, है ना। तो अभी मैंने तुमको बताया था, है ना, तो जो है बीटा 1,3 ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली ड्रग कौन सी बताइए, बताओ। आइवरमेक्टिन दे रखा है जो कि तुम्हारे एंथेलमेंटिक्स में आती है, एंटीफंगल ही नहीं है, ऑप्शन ही काट दो है। फिर आपको एम्फोटेरेसिन दे रखी है, एम्फोटेरेसिन बच्चों आपकी पोलीइन एंटीबायोटिक्स में आती है। पोलीइन एंटीबायोटिक्स बच्चों सेल मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट करती है, मेम्ब्रेन में जो एर्गोस्टिरोल है उसे जाके बाइंड कर जाएगी और फिर मेम्ब्रेन में पोरोक्रिएट करा देगी, तो ये इसका काम नहीं है। हमारी एम्फोटेरेसिन ये काम नहीं करती, मेम्ब्रेन पे काम करेगी, ये तो आपके सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग का काम दे रखा है। इकाइनोकैंडियंस में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन तुमने पढ़े। आर्टिमिसनिन भी नहीं आता एंटीफंगल ड्रग में, आंसर तो तुम्हारा निकल के ऑप्शन 3 आ ही गया। इकाइनोकैंडियंस जो होते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन, इसमें ड्रग्स आती है। किसको इनिबिट कराती है, बीटा 1,3 ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है बच्चों। तो एंटीफंगल ड्रग एक्ट एज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है बच्चों, ग्लूकन के सिंथेसिस का, ग्लूकन सिंथेज को नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से इनिबिट करा रहा है, ये हमारा एंटीफंगल ड्रग इकाइनोकैंडियंस होता है। ठीक है, चलो भाई, जैसे एम्फोटेरेसिन बी इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट, एम्फोटेरेसिन बी जो है, एम्फोटेरेसिन बी की बात कर रहे हैं, कह रहे पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है ड्यू टू इट्स एबिलिटी। तो सिंपल सा तुम्हारा एम्फोटेरेसिन बी का मैकेनिज्म पूछा है, मैंने तुमको बताया कि सेल मेम्ब्रेन पे काम करेगी 3 ड्रग, एंटीबायोटिक्स में आपकी पोलीइन एंटीबायोटिक्स में आपकी कौन सी आई है बच्चों, एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी का मैकेनिज्म तुमसे पूछा है, तो क्या करेगी, एर्गोस्टिरोल से बाइंड कर जाएगी और फिर मेम्ब्रेन में पोरोक्रिएट करा देती है, इनिबिट कराएगी माइटोटिक स्पिंडल इन द फंगल सेल, है ना। तो माइटोसिस से इंटरफेयर करने वाले ड्रग में तुम्हारे ग्रीसियोफल्विन बच्चों आई थी,
बाइंड टू फंगल डीएनए से बाइंड करेगी और इनिबिट करा देगी रेप्लिकेशन को, ऐसा नहीं करती। बाइंड टू एर्गोस्टिरोल से बाइंड करके फंगल के सेल मेम्ब्रेन में फॉर्मिंग पोर्स क्रिएट करा देगी। बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारा जो है सही लिखा हुआ है, किसका, एम्फोटेरिसिन बी जो काम करती है। इनिबिट कराएगी ग्लूकन की सिंथेसिस को फंगल के सेल वॉल में, ये आपकी काइनोकैंडिन्स करती है, जिसमें कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो गया है। ओके, अब फिर से पूछा है अलाइल अमीन एक्ट एज एंटी फंगल एजेंट थ्रू द इनिबिशन ऑफ। अलाइल अमीन जिसमें कि तुम्हारी क्या आती है, टर्बिनाफिन आती है। टर्बिनाफिन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही थी, जो एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दे रही थी। एक तो अजोल्स नहीं बनने दे रही थी बच्चों, दूसरी तुम्हारी जो है ये अलाइल अमीन टर्बिनाफिन जो ये नहीं बनने दे रही थी अजोल्स को, किसको, एर्गोस्टिरोल को, है ना। तो लेकिन एंजाइम अलग अलग इनिबिट करा रही थी। अलाइल अमीन्स ने तो किसको इनिबिट कराया था, तुम्हारी टर्बिनाफिन ने स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनिबिट कराया था। अजोल्स ने किसको, लैनोस्टिरोल 14 डिमिथाइलेज को इनिबिट कराया था। यहाँ पर स्क्वालिन एपॉक्सीडेज दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन ए जो कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अलाइलामीन एक्ट एज एन एंटी फंगल थ्रो इनिबिशन ऑफ स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनिबिट कराती है। बाकी बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में आपका क्लाविलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम पढ़ते हो। फैटी एसिड के सिंथेज को या फिर लैनोस्टिरोल डिमिथाइलेज को तो आपका जो है इनिबिट करने के लिए एजोल्स आप लोगों के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल, मैंने तुमको क्या बताया भाई, कीटोकोनाजोल कहे, इट्राकोनाजोल कहे, कौन सा भी कहे, अजोल्स की बात हो रही है ना। तो अजोल्स वही तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करने वाले ड्रग जो एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दे रही थी, लेकिन एंजाइम कौन सा इनिबिट करा रही थी वो बताना है। देखो इनिबिट, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल तुमसे देखो एंजाइम नहीं दे रखा। इनिबिट एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस, इनिबिट डीएनए गायरेज, इनिबिट डायहाइड्रोटिरोइड सिंथेज या इंड्यूस ट्रांसलेशनल मिसलीडिंग। तो ये एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, कैसे, बाय इनिबिटिंग द एंजाइम कौन सा, लैनोस्टिरोल 14 डिमिथाइलेज को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, ठीक है बच्चों। कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल बच्चों एंजाइम इनिबिटर भी होता है, एंजाइम इनिबिटर होता है और जाइनेकोमास्टिया भी कोज कराता है। याद रखना कीटोकोनाजोल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इमिडाजोल रिंग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है कीटोकोनाजोल में। कह रहे फॉलोइंग एंटी फंगल एक्ट बाय इनिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन द फंगल सेल वॉल में ग्लूकन की फॉर्मेशन को इनिबिट कराती है। सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में इकाइनोकैंडिन्स में तुमने कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन पढ़ा है। अलाइलामीन्स जो है आप लोगों की, है ना, जिसमें टर्बिनाफिन आता है। अलाइलामीन्स में टर्बिनाफिन ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगी, जो है स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनिबिट करा देती है। पोलीन एंटीबायोटिक्स जो होती है, पोलीन में एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन आ गया, तो ये क्या करती है, पोलीन एंटीबायोटिक्स बच्चों आप लोगों की जो है ये मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन पे, फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करने वाले ड्रग में मैंने तुमको पोलीन एंटीबायोटिक बताई थी ना। तो पोलीन एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जो एर्गोस्टिरोल से बाइंड होकर जो है मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा रहे, जिससे कि आपके जो इसमें जो आयंस, अमीनो एसिड जो है साइटोप्लाज्म, ये लीक हो जाएंगे। ओके, अजोल्स जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन पे एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देगी। देखो तीनों सेल मेम्ब्रेन वाली ड्रग दे रखी है ना। एक ही है जो सेल वॉल पे एक्ट करती है, इकाइनोकैंडिन्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इकाइनोकैंडिन्स कह रहे हैं बीटा 1,3 ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। ये बीटा 1,3 ग्लूकन सिंथेज एंजाइम को इनिबिट करा देती है। इस कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन इनिबिटर बीटा 1,3 ग्लूकन सिंथेसिस के। ओके तो ऑप्शन जो है तुम्हारा बी करेक्ट है। कह रहे विच ऑफ द एंटी फंगल ड्रग अफेक्ट डीएनए, तो डीएनए को अफेक्ट करने वाली कौन सी ड्रग थी। देखो कीटाकोनाजोल तो बच्चों अजोल है, अजोल तो भाई मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन जो है फंगल की सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगी, है ना। और जो है ये अजोल्स आपका जो है 14 लैनोस्टिरोल 14 डिमिथाइलेज को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं दे रही। ग्रीसियोफल्विन, है ना, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान में तुम्हारा क्या आया, ग्रीसियोफल्विन आया। तो मैंने तुमको बताई थी जो आपकी न्यूक्लियस पे एक्ट करने वाली दो ड्रग बताई थी, एक तो ग्रीसियोफल्विन बताई थी, दूसरी 5-फ्लूसाइटोसिन बताई थी, है ना। तो डीएनए को अफेक्ट आपकी यही करेगी, कौन सी, ग्रीसियोफल्विन ही करेगी। बाकी टर्बिनाफिन जो है आपकी अलाइलामीन्स में आती है, तो ये भी एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देगी, मेम्ब्रेन पे ही जाके एक्ट करेगी। एम्फोटेरिसिन बी भी आपकी फंगल की सेल मेम्ब्रेन में ये एर्गोस्टिरोल से जाके बाइंड होकर पोर्स क्रिएट करा देती है। तो यहाँ पर डीएनए को अफेक्ट करने वाले ड्रग कौन से, ग्रीसियोफल्विन आप लोगों को माइटोसिस से इंटरफेयर करती है ना, तो जिससे कि सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी एक बार और मैकेनिज्म देख लो, ग्रीसियोफल्विन क्या करती है बच्चों, इंटरफेयर विद माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड विद साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स, डिसओरिएंटेशन जो है वो हो जाएगा, माइटोटिक माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिसओरिएंटेशन हो जाएगा और इंटरफेयर इन द माइटोसिस, इनिबिट फंगल ग्रोथ ऑफ फंगल हाइफा, ठीक है। एम्फोटेरिसिन भी मैंने तुमको बताया है, जो एर्गोस्टिरोल है उससे बाइंड हो जाएगी, है ना, फंगल की सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एम्फोटेरिसिन भी एर्गोस्टिरोल का, इससे कि परमेबिलिटी
मोबिलिटी मेम्ब्रेन की अल्टर हो जाएगी, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना, जिससे कि इंट्रासेलुलर आयंस, अमीनो एसिड, माइक्रोमोलिक्यूल्स लीक आउट, सेल की डेथ हो जाएगी। अलाइला मीन्स जो है ये तुम्हारी टर्बिनाफिन हो गया, ये क्या करती है बच्चों, स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनहिबिट करा के एर्गोस्ट्रोल को सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अजोल्स क्या करते हैं, लेनोस्ट्रोल 14 डीमिथाइलेज को इनहिबिट करा के इंपेयर करेगी किसकी, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को, है ना। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया एंटी फंगल ड्रग्स का मैकेनिज्म और क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा मैंने तुमको समझाया। ओके।